हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ यूवी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी मेंटरशिप। आज की ये वीडियो एनसीसी और उससे जुड़े हुए कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं पर्सनली कि एएनओ, जीसीआई या डब्ल्यूटीएलओ कैसे बनते हैं और किस किस पोस्ट में एनसीसी का फ़ायदा होता है। ठीक है, तो देखते हैं, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने ये वाला नोटिफिकेशन इसलिए डाला है क्योंकि करंटली एसएससी की जीडी की वैकेंसीज आई हुई हैं 2021 की, जिसमें कि एनसीसी का बेनिफिट दिया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। आपको एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट का फ़ायदा होगा। इसकी जो डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 17 जुलाई से शुरू हो चुकी है। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसका मोड ऑफ सिलेक्शन ये है कि आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा जो सिंपल होता है। सीबीई आपके 12th तक का ही सिलेबस आता है। उसके बाद एक फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, एंड देन मेडिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, सिंगल रिटन एग्ज़ाम है। उसके बाद फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जैसे कि रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और उसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, ये है। इसकी जो कट ऑफ है वो एनसीसी के सर्टिफिकेट्स के होल्डर्स जो हैं उनको जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे उसको जोड़े बिना पहले कट ऑफ बनाई जाएगी, और उस कट ऑफ में जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जो बच्चे एलिजिबल होंगे, जो पास हो जाएंगे, वो क्या क्राइटेरिया होगा कि 35% जो चाहिए किसको, एक्स सर्विसमैन को, ईडब्ल्यूएस को और अनरिजर्व्ड को 35%, और जो एससी एसटी और ओबीसी हैं उनको 33% चाहिए, सारे नंबरों का 33%। और ये जो नंबर होंगे इसमें एनसीसी के मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। एनसीसी के मार्क्स मेरिट लिस्ट के टाइम पे जोड़ेंगे। जैसे कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स सी सर्टिफिकेट होगा तो 3 मार्क्स बी सर्टिफिकेट के लिए और 2 मार्क्स ए सर्टिफिकेट के लिए। अब आप ये सोचने ना लग जाएं कि 5 नंबर तो बहुत कम होते हैं या 2 नंबर तो बहुत कम होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3 + 5 8, और ए सर्टिफिकेट भी है तो 2, टोटल कितने नंबर हो गए, 10 नंबर। आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में मेरिट लिस्ट में बच्चे एक मार्क्स से पीछे रह जाते हैं। आपको एनसीसी के तीनों सर्टिफिकेट होने की वजह से पूरे 10 मार्क्स का बेनिफिट हो रहा है, जो कि आपको हज़ारों बच्चों से आगे ले जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट में। तो ये नंबर कब जुड़ेंगे आपके, जब आपकी मेरिट लिस्ट होगी। देखिए, मेल और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्ट लिस्टेड कर लिए जाएंगे और फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, और मेरिट लिस्ट में क्या इंक्लूड होगा, एनसीसी के बोनस मार्क्स। ठीक है, फॉर अपीयरिंग इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीईटी और पीएसटी। पीईटी और पीएसटी में भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं मेरिट बेसिस पे, कौन सी मेरिट बेसिस पे, जो कंप्यूटर बेस्ड में आई थी। ठीक है, और उनमें उनके जो 12 गुना बच्चे होंगे वो अलाउड किए जाएंगे किसमें, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं एएनओ पर। हालांकि एएनओ की कोई वैकेंसी नहीं निकलती। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर की कोई वैकेंसी आती हूँ तो आप हमें बताइए। एएनओ की जो वैकेंसी हैं वो कभी ऑफिशियली कहीं नहीं आती। एएनओ क्या होता है, एक प्रशिक्षण कर्मचारी होता है। अब प्रशिक्षण वहीं होगा ना जहाँ पर एनसीसी होगी, और एनसीसी कहाँ होती है, स्कूल में या कॉलेजेस में। तो स्कूल में और कॉलेजेस में जहाँ पर भी कोई वैकेंसी खाली होती है एएनओ के लिए, तो जो डिपार्टमेंट होता है लाइक प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, या फिर वहाँ का जो एनसीसी जिस बटालियन की एनसीसी होती है, जैसे कि राजस्थान का मान लीजिए 7 राज गर्ल्स बटालियन, तो जो यूनिट रेस्पॉन्सिबल होती है उस स्कूल या कॉलेज में एनसीसी खोलने के लिए, वो मिलकर और स्कूल की अथॉरिटीज़ मिलकर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडी, ये सब मिलकर स्कूल और कॉलेज लेवल पर अपना ही कोई कैंडिडेट, बेशक उसके पास पहले एनसीसी रही हो या ना रही हो, स्कूल या कॉलेज टाइम में उसके पास कोई सर्टिफिकेट हो या ना हो, वो उसको ग्रांट करेंगे कि ये हमारा सबसे एलिजिबल है, फिट है और ये परमानेंट है। ठीक है, हालांकि टेम्प्रेरी भी चलते हैं, मगर उनका एक बॉन्ड होना चाहिए कि 3 से 4 साल तक वो हमारा कॉलेज या स्कूल नहीं छोड़ेंगे। तो जहाँ पर भी एनसीसी अवेलेबल है वहीं की अथॉरिटीज़ अगर रिकमेंड करती है आपको
तो आप ANO बन सकते हैं। ठीक है, ANO की अलग से कोई वैकेंसी नहीं आती है, उसके लिए आपको पहले लेक्चरर बनना पड़ेगा या फिर स्कूल में टीचर बनना पड़ेगा, देन आप ANO बन सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सिलेक्शन ऑफ ANO का क्या क्राइटेरिया है। एज पर रूल ऑफ NCC के कुछ एक्ट और रूल्स हैं 1949 के, उसके अनुसार जो परमानेंट टीचिंग स्टाफ है या फिर टेम्परेरी टीचिंग स्टाफ है, जिसको कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ने दिया हुआ है कि हम आपको नहीं हटाएंगे, आप फिक्स हो, वो बन सकता है। या फिर कोई परमानेंट टीचिंग स्टाफ हो जो कि सेटिस्फाई करे फिजिकल फिटनेस को, जो फिजिकल फिटनेस के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इतनी हाइट, इतनी हेल्थ या फिजिकल फिट होना चाहिए, जो कि MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखे हैं, उनको सेटिस्फाई करें। वो मेंबर नहीं होना चाहिए किसका, कोई कम्युनल या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं होना चाहिए। जो लेडी ANO है वो बॉयज़ बटालियन में या फिर बॉयज़ स्कूल में या बॉयज़ कॉलेज में भी अपॉइंट की जा सकती है, अगर वहाँ पर कोई मेल ANO अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, जो PTI होते हैं, स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, PET, DP या फिर स्पोर्ट्स ऑफिसर, वो भी एलिजिबल होते हैं ANO बनने के लिए, क्योंकि जो स्पोर्ट्स टीचर होगा या PTI होगा वो ऑलरेडी फिट होगा, तो वो भी ANO बन सकते हैं। या फिर कोई भी बन सकता है, आप चाहे मैथ्स के टीचर हों, फिजिक्स के हों, कंप्यूटर साइंस के हों, किसी भी चीज़ के हों। ठीक है, आप फिजिकल फिट हो, आपका इंटरेस्ट हो और कॉलेज आपको रिकमेंड करे, ये चीज़ें मस्ट हैं। ठीक है, हेडमिस्ट्रेस, जो हेडमिस्ट्रेस होती है या वाइस प्रिंसिपल होता है, वो भी अपॉइंट हो सकता है ANO की पोस्ट पे, एक्सेप्ट प्रिंसिपल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है एनरोलमेंट एंड रिटायरमेंट। जो ANO की एनरोलमेंट है वो आप 21 साल के होते हैं और 42 साल तक हो सकती है, एक्सटेंडेबल है 45 ईयर्स तक। अगर आपने बीच में 2 साल का गैप ले सकते हैं आप इसमें, वो जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अगर ऐसा होता है तो 45 ईयर्स भी एज हो जाती है रिटायरमेंट की, बट 21 ईयर्स से लेकर 42 ईयर्स तक इसकी एनरोलमेंट एज है। ठीक है, आप 21 साल से लेकर 42, क्योंकि लेक्चररशिप जब आप करते हैं, नेट देते हैं, UGC देते हैं, तो आपकी एज बढ़ती जाती है। तो अगर आप मान लो 40 के होके भी कोई कॉलेज ज्वाइन करते हो तो आप 40 की उम्र में भी ANO बन सकते हो। ठीक है, तो 21 साल से लेकर 42 साल तक आप ANO बन सकते हो, ये एनरोलमेंट एज है। और रिटायरमेंट एज है 56 ईयर्स, 56 के होते ही आप रिटायर हो सकते हो। इसकी जो ट्रेनिंग है, देखिए सबसे पहले कोई टीचर या प्रोफेसर उसे HOD रिकमेंड करेगा, उसका इंटरव्यू होगा NCC अथॉरिटीज़ द्वारा, और फिर उसे सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, हर स्टेट का एक सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसके द्वारा सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है ओनली, लड़कों की होती है OTA कामठी, लड़कियों की होती है OTA ग्वालियर। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग है ओनली। जब ये कंप्लीट हो जाती है तो यूनिवर्सिटी आपको कमीशन कर देती है। आप कौन सी पोस्ट पे, लेफ्टिनेंट, जो इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट पोस्ट होती है, ऐसे ही सेम NCC में लेफ्टिनेंट पोस्ट होती है, तो आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर भेज दिया जाता है। ठीक है, ये था कॉलेज लेवल पर। और जब आप स्कूल लेवल पर कमीशन होते हैं तो आपको 3rd ऑफिसर का नाम दिया जाता है। ठीक है, 3rd ऑफिसर, नॉट लेफ्टिनेंट, 3rd ऑफिसर। देखिए यहाँ पर एक पे अलाउंस और जो आपकी पोस्ट हैं उनका लिस्ट दिया हुआ है। सीनियर विंग मतलब कॉलेज और जूनियर विंग मतलब स्कूल लेवल। तो जब आप स्कूल लेवल पर होते हैं तो पहले आप 3rd ऑफिसर बनते हैं, देन आप 2nd ऑफिसर बनते हैं, देन आप 1st ऑफिसर और चीफ ऑफिसर, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। आप ये मत देखिएगा कि यहाँ पर 3250 लिखा है या 3250 लिखा है तो आपकी तनख्वाह इतनी ही है, नहीं, ये जो है आपकी ग्रेड पे होती है। ठीक है, इनमें ऐड हो के आपकी सैलरी 30, 40, 50,000 तक भी हो जाती है, तो ये ओनली एक तरह की ग्रेड पे है। ठीक है, ऑनोरियम मिलता है, पर मंथ मिलता है। सीनियर विंग में आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट से जाते हैं, कैप्टन बनते हैं, और लास्ट जो पोस्ट होती है मेजर। ये 3 पोस्ट होती हैं जो आपको मिलती हैं। आगे आते हैं, देखिए आपको क्या क्या ANO बनने के बाद आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या क्या करना होता है। बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि फील्ड जॉब होती है, कहीं जाना होता है या ट्रैकिंग पे जाना होता है, या NCC वाले बच्चों के साथ 24 घंटे जहाँ वो जाएं, ट्रेन ट्रैवल करें तो हमें भी जाना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर आप ANO बन जाती हैं तो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं कि जिस कॉलेज या स्कूल में आप हैं तो वहाँ एक NCC का ऑफिस होता है। तो आपको ये देखना होता है कि NCC के जो नए रिक्रूटमेंट है, जो बच्चे लिए जा रहे हैं नए, उनकी एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं, उनको किस बेसिस पे लेना है, कोई पार्शलिटी तो नहीं हो रही, या डॉक्यूमेंटेशन कि जो ऑलरेडी NCC में बच्चे आ गए हैं उनका एक एनरोलमेंट रंबल होता है,
उनके कुछ स्पेसिफिक चीज़ें उन्हें दी जाती है, जैसे कि यूनिफॉर्म उन्हें अलॉट की जाती है, ऐसी ऐसी चीज़ें, ठीक है। कुछ बिल्स होते हैं, जैसे कि अगर बच्चे ट्रेन से जा रहे हैं तो उनकी टिकट नहीं लगती है एनसीसी में, तो वो जो कितने बच्चे गए हैं उनका कितना अलाउंसेस आपको मिलेगा, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन वाले काम होते हैं ये एएनओ करती हैं, ठीक है। विजिटर्स बुक होती है, लेटर्स फ्रॉम और लेटर्स टू होते हैं, जैसे किसी बच्चे को स्कॉलरशिप दिलानी है तो उसे रिकमेंड करना पड़ेगा, लेटर भेजना पड़ेगा, या फिर कुछ लेटर्स आते हैं कि आपको कैंडिडेट से ये काम कराने हैं, ठीक है। कैंपिंग्स होती है बहुत सारी, जैसे कि आरडीसी कैंप हुआ, सीएटीसी कैंप हुआ, तो ये जो कैंपिंग है इनमें कौन कौन बच्चे जाएंगे, और बच्चों के जाने से पहले उनके नाम विद डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं स्टैंप के साथ एएनओ की। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो एएनओ का होता है। और टाइम टाइम पे जो उसकी ट्रेनिंग होती है उसके लिए शायद उसको 1 या 2 हफ्ते ग्वालियर जाना पड़ता है, नहीं तो एएनओ को पर्सनली कॉलेज छोड़कर कहीं भी एनसीसी कैडेट्स के साथ नहीं जाना होता, ठीक है। नेक्स्ट है गर्ल्स कैडेट। और आई एम सॉरी, मेरा जो गला है वो ख़राब है, मेरे को जुकाम है, बट बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं दी थी, मेरी तबीयत ख़राब थी और आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा सा वॉइस का इशू है तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, जिस पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ कि इसकी एज लिमिट 20 से 25 साल तक की होती है, रिलैक्सेबल होती है 5 साल के लिए एससी और एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का एक्सटेंशन होता है, मतलब जो ओबीसी वाले बच्चे वो 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और जो एससी एसटी वाले हैं वो 30 साल तक कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है कोई भी डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, नॉर्मल डिग्री, परसेंटेज मायने नहीं रखती कि 60-70 ही होने चाहिए, आप सिंपल पास होने चाहिए। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जीसीआई में जो प्रमोशन होते हैं वो 3 होते हैं बस, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। जीसीआई एट ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। इसका सिलेक्शन क्या होता है, एक रिटन एग्जाम होता है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के नाम से, एसएससी की वेबसाइट पे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के नाम से होता है। और अभी जो आएगा वो फेज़ 9 आएगा, जो कि अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगी। फेज़ 8 लास्ट ईयर हो चुका है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, 50-50 मार्क्स के, ठीक है। 100 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल नंबर 200, ठीक है। 2 घंटे का टाइम होता है। जो जीसीआई की जो ग्रेड पे होती है वो 4000 से 6000 होती है, और जो जीसीआई ग्रेड 1 की होती है वो 5500 to 9000, ठीक है। और ये ग्रेड पे है, ये आपकी सैलरी नहीं है। ग्रेड पे और सैलरी में डिफरेंस होता है, आप 7 पे कमीशन पर जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटीज़, जैसे कि एक मिलिट्री ऑफिसर को मिलता है कैंटीन, ट्रैवलिंग कंसेशन या मेडिकल फैसिलिटीज़, जो एमएच होता है मिलिट्री हॉस्पिटल, तो ये सब जीसीआई को अवेलेबल होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल भी, ट्रैवलिंग कंसेशंस भी और सीएसडी फैसिलिटीज़ भी, ठीक है। नेक्स्ट है होल टाइम लेडी ऑफिसर। देखिए जो होल टाइम लेडी ऑफिसर होता है इसकी वैकेंसीज यूपीएससी देता था, जो कि अभी कुछ ईयर्स से नहीं दी हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें डिपार्टमेंटल प्रमोशन होते हों, और ये भी हो सकता है कि वैकेंसी खाली ही ना हो। तो जो WTLO की वैकेंसी है होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, सबसे पहली बात तो इसकी जो 80% वैकेंसी है वो यूपीएससी फिल करता था, और जो 20% है वो जीसीआई, जो गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर आप बनेंगे तो अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप होल टाइम लेडी ऑफिसर भी बन सकते हैं, जो कि एक यूपीएससी की पोस्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी रेपुटेड पोस्ट वो होगी। और जो उसकी 80% वैकेंसी से वो डायरेक्टली यूपीएससी के एग्ज़ाम लेती थी, जो कि अभी लास्ट 2 ईयर से नहीं लिया है, तो वहाँ पर 80% वैकेंसी वहीं फुल हो जाती थी। नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। देखिए अभी ये थी एनसीसी की तीनों पोस्ट गर्ल्स के लिए, अभी ये जो पोस्ट है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। हालांकि ये अभी इस साल का नोटिफिकेशन नहीं है, 2020 का है, बट इस साल आने वाला है। तो मैं आपको अवेयर करा देती हूँ कि एसआईबी इसको हम जानते हैं सीपीओ के नाम से, ठीक है। एसएससी वाले बच्चे इसको सीपीओ के नाम से जानते हैं कि एसएससी सीपीओ की जो वैकेंसी होती हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसमें भी एनसीसी के मार्क्स मिलने लग गए हैं, लास्ट ईयर से ही मिले हैं। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट के जो 10 मार्क्स मिलते हैं, सॉरी हाँ
सॉरी मैंने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करती हूँ। एनसीसी सी सर्टिफिकेट के 10 मार्क्स हैं, बी के 6 एंड ए के 4 हैं। सीपीओ की मेरिट लिस्ट में आपको ये मिल जाएंगे, तो बहुत हेल्पफुल होते हैं। एसआई की ये पोस्ट है। इसका पेपर पैटर्न सेम जो जीसीआई का होता है, 50 मार्क्स 50-50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के। वहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 2 घंटे का पेपर है। जो सेकंड पेपर है वो ओनली हिंदी का है, सॉरी ओनली इंग्लिश का है। 200 नंबर का 200 क्वेश्चन है, 2 घंटे का है। और ये जो क्वेश्चन है वो, ये जो इंग्लिश का पेपर है ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। दोनों में ही 4 ऑप्शंस में से आपको 1 टिक करना होता है। बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसका जो पीईटी होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, क्योंकि ऑफकोर्स सब इंस्पेक्टर का है तो फिजिकल तो होगा। आप इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स का ये है और फीमेल कैंडिडेट्स का ये है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। किसके लिए? सीपीओ एसएससी की पोस्ट के लिए। लास्ट पोस्ट जिसके बारे में बात करें, देखिए आप जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये आर्मी रेली रिक्रूटमेंट्स दिखेंगी, जो कि अभी बहुत सारी चल रही है। देखिए लास्ट डेट 30 सितंबर 2021, तो अभी चल ही रही हैं और अलग अलग स्टेट्स की चल रही हैं। कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कभी यूपी, कभी हिमाचल प्रदेश। तो जो बच्चे ये जो डायरेक्ट भर्ती जिसे बोलते हैं, रैली बोलते हैं, उसमें इंटरेस्टेड है, उनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ओनली आपकी जो रेस और फिजिकल स्टैंडर्ड होता है आपको वो क्वालिफाई करना है, ठीक है। जैसे कि सोल्जर जनरल ड्यूटी, एज लिमिट 17.5 से 21, सोल्जर ट्रेड्समैन 17.5 से 23। ये इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि 10th में आपके 45% होने चाहिए। यहाँ पर सिंपल 10th पास होनी चाहिए। ये आपका चेस्ट मेजरमेंट है, ये आपका वेट है और ये आपकी हाइट है। नेक्स्ट ऐसी 3 पोस्ट और है। इसका जो नोटिफिकेशन आपको जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अलग अलग स्टेट के लिए, अलग अलग सिटी के लिए वहाँ पर इंडिविजुअली नोटिफिकेशन दे रखा है, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। ये बायो वाले बच्चों के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट जिसके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए और 40 मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट में चाहिए। और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ये आपका पैटर्न है, फिजिकल मेजरमेंट होगा सबसे पहले रैली साइड पर, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा और फिर एक एग्ज़ाम होता है जिसे कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं। और कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिसके पास सी सर्टिफिकेट है वो एग्जेम्प्टेड है, उसको कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। कौन कौन सी पोस्ट के लिए? जीडी और ट्रेडमेंट्स की पोस्ट के लिए, और जिसने आरडीसी परेड की हुई है, रिपब्लिक डे परेड जिसे कहते हैं, आरडीसी परेड की हुई है एनसीसी में, उसे कोई ऑल जितने भी इसमें पोस्ट हैं उसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीईई, मतलब कि सारे के सारे पोस्ट में, चाहे वो नर्सिंग की हो, ट्रेड्समैन की हो, वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। और जिसके पास ओनली ए और बी सर्टिफिकेट है उन्हें 5 और 10 नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। मगर जिसके पास सी है उसको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में आ रहे थे, मैं कॉल्स भी नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने पर्सनली, बहुत सारे डाउट्स हो सकता है आपके इस वीडियो में क्लियर हो गए हों, नहीं हुए हों तो कमेंट सेक्शन में मेरे को रिप्लाई करें। और टेलीग्राम का लिंक मैं यूट्यूब चैनल के नीचे डाल दूँगी, वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ देख सकते हैं। ट्राई कीजिएगा कि जिस भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, मैं अपडेट करती रहूँगी, या आप खुद भी चेक करते रहिएगा। आप भरते रहिए, क्योंकि एनसीसी के 5 या 10 नंबर जो आपने जिसमें 2 साल इन्वेस्ट किए हैं, वो कहीं आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप प्लीज़ उसको लूज़ ना करें। आजकल गवर्नमेंट जॉब एक एक नंबर से इम्पोर्टेंट हो गई है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।